हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। अर्थात जैसे कि आप जान रहे हैं कि झारखंड पीजीटी या टीजीटी नगर पालिका हो या फिर आपका तकनीकी विशिष्ट का एग्जाम हो, झारखंड सीजीएल का जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, उनमें से ये चैप्टर पढ़ना है। झारखंड पीजीटी के लिए तो स्पेशल है ये, और नगर पालिका के लिए। उसमें ये चीज़ जो आप टॉपिक देख रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र, ये पढ़ना है। तो इसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया अपने से। इसका शॉर्ट्स नोट मतलब कम समय में हम किसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। इस नोट्स की अगर हम विशेषता बताएं तो इसमें 3 से 4 किताबों को मिला के बनाया गया है। जैसे कि एक 12th का एनसीईआरटी बेस पर, और दूसरा हम बात करें तो एचएल आहूजा है, और तीसरा एमएल छिंगन। ये 3 किताबों को मिला करके इसका शॉर्ट नोट्स बनाया है। और तीनों किताब में क्या क्या खास विशेषता और खास वर्ड दे रखा है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई दिक्कत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, इसे समझाने के लिए देखिए हमारे पास थोड़ा सा संसाधन अर्थात पैसे की कमी के कारण हम थोड़ा सा आपको बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे पास सुविधा नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, कुछ कमी होने का, जैसे लाइट की सुविधा नहीं हो पाती है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाते हैं। अन्यथा हम बोर्ड पे ही जरूर पढ़ा देते हैं। कोशिश करेंगे अगर पैसा हो जाएगा तो हम लाइट की व्यवस्था करके बोर्ड पे जरूर पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपका अच्छा प्यार मिला और आपका अच्छा थोड़ा सा लगाव हमारे इस चैनल से रहा, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे, तो हम जरूर से जरूर बोर्ड पर मतलब आप लोग को ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के जरूर जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो बिना कोई नुकसान के देर करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं के संयोग को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है? तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक वस्तु, ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तु, दो या दो से अधिक वस्तु या सेवाओं का जो उत्पादन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास हम बात करें कि ठीक है आपके पास ये ज़मीन है, थोड़ा सा हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। ये ज़मीन आपके पास फिक्स है कि भैया ये 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 1 एकड़ क्या है? ज़मीन है। और ये 1 एकड़ जो ज़मीन देख रहे हैं ये आपके संसाधन फिक्स हैं। संसाधन क्या है? फिक्स है, सीमित है। मतलब यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहता है जो इकोनॉमिक्स की जो मान्यताएं होती है उसको मान के चलना पड़ेगा। अगर उसके जो मान्यता अगर उस नहीं मानेंगे तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा और फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना। इकोनॉमिक्स जो कहता है वही आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ संसाधन क्या फिक्स है। अगर आप दो या दो से अधिक वस्तु का उत्पादन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करें ना कि इसमें हम 2 पार्ट में, एक जगह गेहूं उगा रहे हैं, मान लीजिए गेहूं, तो दूसरा जगह चावल भी उगा रहे हैं। किसान हैं हम, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, तो गेहूं और चावल दोनों उगा ले रहे हैं इस खेत में। हम चाहते हैं ना इसमें या फिर चावल का उत्पादन करें, और चावल के समय में लोग थोड़ा सा मक्का लगा देते हैं, मक्का शूट करेगा तो हम मक्का लगा दिए, माने मक्का मक्का लगा दिए और चावल भी लगा दिए, दोनों दो चीज़ लगा दिए, मक्का और चावल, दो चीज़ को हम लगाएं, ठीक है, 50-50 में। लेकिन जब हम चाहेंगे कि यार मक्का में हमको फायदा कम हो रहा है, चावल में ज़्यादा फायदा, और इसका रेट ज़्यादा बढ़ गया, इसका कम है, तो भी हम इसको ज़्यादा उत्पादन करना चाहेंगे। इसको ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे पास खेतों एक ही एकड़ है ना, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यही ज़मीन में थोड़ा सा अलग से डिवाइड करूँगा। बोलूँगा देखो अब थोड़ा सा मक्का को इतना ही भाग में लगा और चावल को बढ़ा दो। तो चावल में अधिक अधिक ज़मीन ले लिए और इसके लिए थोड़ा कम कर दिए। इसका मतलब जब हम यहाँ पे, ये तो फिक्स है कि दो या दो से अधिक वस्तु सेवाओं का उत्पादन के संयोग को ही दर्शाएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। तो दो वस्तु तो आपको लेना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगी वस्तु से, तो उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनता है। अब क्या किया आपने, चावल बढ़ा दिया और चावल बढ़ा दिया और मक्का को कम कर दिया। तो इसका मतलब आप ये देखें कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तु सेवाओं के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। वक्र मतलब रेखा, रेखा ये बताएगा। मान लीजिए ये आपका, ये मान लीजिए ग्राफ बनेगा, तो ये वक्र बता दिया ऐसे करके, ये वक्र इसको मानेंगे। लेकिन हम यहाँ समझेंगे आखिर होता क्या है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये आप समझ में आ गया आपको कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप इसके जगह आप एक चाहे तो यहाँ पे मशीन का फैक्ट्री भी खोल सकते हो, उत्पादन कर सकते हो, इधर इधर बगल से चावल का खेती कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सेवा या वस्तु कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। या फिर इतना हॉस्पिटल खोले हैं और इतना में आप मान लीजिए आप चावल की खेती कर रहे हैं, आपकी मर्जी। तो जब आप हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहेंगे मान लीजिए, तब इसको तो कम करने का मतलब दो वस्तु हैं तो एक को बढ़ाइएगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ साफ साफ शब्दों में। तो आप समझ में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई होप अगर मैंने चावल को उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें मक्का के उत्पादन को घटाना होगा। जैसे हम जमीन क्षेत्रफल करेंगे तो ये उत्पादन भी कम होगा ना। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इसे हम एक वक्र रेखा के द्वारा दर्शाएंगे तो इसे कहते हैं उत्पादन संभावना
वक्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उत्पादन समानव वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद करने वाला चीज है, रट्टा मारना चीज है, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं, लॉजिक इसका कुछ है नहीं, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। उत्पादन संभावना वक्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते इसकी मान्यताएं क्या? मान्यताएं का मतलब मानना है। इसको अगर नहीं मानते हैं तो फिर आपका ये उत्पादन संभावना वक्र का जो जो कहा है कि ये घटता है या बढ़ता, वो चिन्ह होगा। मान लीजिए उत्पादन संभावना वक्र का मान्यता ये कहता है कि दो वस्तु का होना जरूरी है। अगर आप एक ही वस्तु का उत्पादन कीजिएगा तो इसको हम मतलब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व नहीं कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं कहेंगे, तो मतलब उत्पादन संभावना वक्र नहीं कहेंगे। उत्पादन संभावना वक्र कब कहेंगे या कब होगा? जब दो या दो से अधिक वस्तु होगी तब, या सेवाएं होगी तब। एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन संभावना वक्र कभी भी बनेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ गया ना? तो देखिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए मान्यताएं को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे मान्यताएं को ले लेते हैं अलग पेज वाला। तो चलिए अब यहाँ पे आपको मान्यता दिखाते हैं जो एम एल झिंगन की बुक में दिया हुआ है। मान्यताएं की बात करिए, एम एल झिंगन मान्यता क्या दिया? कहता है केवल दो वस्तुएं सेवाओं के विभिन्न अनुपातों में उत्पादित की जाती है। मतलब इसमें जो वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन की जाएगा वो केवल दो वस्तु होंगे, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, है ना, लेकिन केवल दो वस्तुएं सेवाओं के विभिन्न अनुपातों में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है कि समान साधनों का प्रयोग, हम जो साधन का प्रयोग करेंगे उत्पादन के लिए, लेबर, कैपिटल या लैंड जो भी यूज करेंगे, ये समान रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें 2 लेबर लगाए इसमें 3 लेबर लगा देंगे, है ना, तो उसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, ठीक है। उत्पादन तकनीक की स्थिर है, मतलब यहाँ पे उत्पादन का जो तकनीकी टेक्नोलॉजी है ये कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है, इसको घटाना बढ़ाना नहीं। समय अवधि अल्प है और समय आपको कम मिलेगा। साधनों की पूर्तियाँ स्थिर है, पूर्ति भी स्थिर है। अर्थव्यवस्था के संसाधन पूर्ण रोजगार में लगे हैं, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के जो संसाधन है पूर्ण रोजगार में लगे हैं। तो ये आपका मान्यताएं दिया है। और यहाँ जो हम लिखे थे ये भी आपको थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ दिया है। उत्पादन के साधनों का स्थिर एवं सीमित मात्रा है। उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण कुशल उपयोग की जाती है। अस्थिर तकनीकी होता है और दो वस्तुएं होती है। ये चीज़ को विशेष ख्याल रखना है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं 2 चीज़ होती है। क्या क्या होती है विशेषताएं? तो पहला है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। ये क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, इसके बारे में आपको तो हम अभी डिटेल से बताएंगे, ग्राफ के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में धस जाए आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा विशेषता क्या है? तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर क्या होता है, मूल बिंदु क्या, इस सारी चीजों को बताएंगे, अभी बस इतना ही जान लीजिए। अब इसका कारण क्या गिरने का? देखिए एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को अगर बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र के बाएं से दाएं को नीचे गिरता है। मतलब आप एक को बढ़ा रहे हैं और दूसरा को घटा रहे हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, घटे कि बढ़ेगा? देखिए मान लीजिए ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये मान लो 50 है। अगर इसका हम मान लो ये एक्स कोई वस्तु है, ये वाई कोई वस्तु, इसको 50 ले लिए और इसको 0 कर दिए, इसको 0 कर दिए, मान लो ये एक्स वाला वस्तु को 0 लिए, इसको ये तो हो गया 50 पूरा मैक्सिमम। अब मैंने क्या किया, थोड़ा इसको 1 यूनिट लिया, एक्स या गेहूं चावल जो भी, इसको मानिए एक टन का उत्पादन किया, तो ये हो गया मान लीजिए आपका 45। क्या हो गया? 45 हो गया, 45 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ ना, ये एक यहाँ बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी कारण ये क्या होता है, नतोदर होता है। नतोदर को कैसे याद रखना है ये भी बताएंगे, बस घबराना नहीं है आपको, ठीक है, सब्र कीजिए, अंत तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा। एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु को, वाई उत्पादन को अधिक मात्रा में अगर त्याग करना पड़ेगा, तब आपका उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ऐसे नहीं होगा। बढ़ती सीमांत अवसर लागत अर्थात सीमांत रूपांतरण के कारण नतोदर होता है। अब आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ के माध्यम से कैसे समझते हैं। देखिए हम यहाँ से समय को बचाने के लिए पहले से लिख कर रखें। देखिए ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर ए संयोग की बात है तो आप गेहूं उत्पादन अगर एकदम जीरो कर दें, गेहूं एकदम जीरो मतलब एकदम नहीं उगा रहे हैं, और मशीन का 50,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, या 50 लाख जो भी है इसको मान लीजिए, मशीन को 50 कर दिए, मैक्सिमम ये हो गया, ये हो गया एकदम 0 कर रही है, तो ये ज़्यादा हो गया मशीन। बी दूसरा संयोग, अगर इसका हम 1 टन का उत्पादन कर रहे हैं तो ये थोड़ा 45, ये घटेगा ना, जमीन तो सीमित है ना, तो ये थोड़ा कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। सी हम संयोग की बात करें, सी में क्या है, 2 टन गेहूं तो 35 आपका 1000 मशीन का उत्पादन करेंगे। डी क्या कहता है, डी में आप गेहूं ले लीजिए 3 क्विंटल या 3 टन, तो इसको ले लीजिए आप 20 कर दीजिए, ठीक है।
फिर इसको कर दीजिए 4, है ना, 4 आपका ये सबसे मैक्सिमम फुल ले लिए, पूरा का पूरा गेहूं उत्पादन करिए तो मशीन हो गया 0। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या किए हैं, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हम एक लाइन खींच दिए। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया। अब मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, देखिए ये है आपका गेहूं, ये हो गया मानिए मशीन, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं मशीन। हड़बड़ाइएगा नहीं, ये थोड़ा सा बिजली और चलेगी इसलिए आपको लाइट कम दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये मशीन हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर गेहूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन, 1 2 3 4। और नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, मैक्सिमम कितना है, 50 45 35 और 30 25 20 0 हो गया। अब मानिए देखिए ये क्या कहता है, अगर गेहूं 0 लेंगे तो मशीन कितना उत्पादन होगा, 50। तो चलिए हम यहाँ 0 ले लिए, गेहूं को क्या ले लें 0, तो मशीन कितना हो गया 50, यहाँ पॉइंट बना। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बी। बी हम बात करते हैं, बी संयोग, मतलब संयोग का मतलब दो वस्तु की लेकर के, दो वस्तु समूह को लेकर के बात करें, अकेले नहीं। बी में क्या कहता है, 1 टन गेहूं 45,000 मशीन जब उत्पादन करें तो ये बी संयोग में है, तो 1 और ये 45, तो गेहूं कितना ले रखे हैं 1, और इस कितना लिखे हैं इसको 45। तो हमारे जो भी यहाँ 1 है ये आपका यहाँ पर सीधा चला जाएगा ऐसे करके, ये हो गया 45, यहाँ मान लीजिए ऐसे इसको दे दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से सी ले लीजिए 2, और ये है 35, तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये है 35, ये 2 ये 35, इसे ले लीजिए। फिर ले इसका आपका 3 और 20, तो 3 यहाँ पर है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लिए तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20, अर्थात ये है 20, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर हम इसको 0 कर देते तो ये हो जाता 4, मान लीजिए 4 है, ये 4 है ना, चौथा क्या है 4, 4 है, ये 4 लिया है, ये 4 है तो ये 0 है, तो इसका 4 है तो 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको ना इसको मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब नतोदर उतोदर क्या होता है, यहाँ पे 2 वर्ड आपको परेशान करता होगा, नतोदर और उतोदर, ठीक है। तो नतोदर का मतलब देखिए आपको हम समझाने के लिए छोटा सा ट्रिक देंगे। ये मान लीजिए देखिए नाव, देखें आप लोग नाव ऐसे होता है ना, नाव, ये नाव ऐसे होता है, तो हम इसके ऊपर बैठते हैं, इसका नाव का नीचे तल होता है, ठीक है। तो जो नाव का ऊपरी भाग होता है ऐसे गड्ढा टाइप में होता है, गड्ढा टाइप में होता है कि नहीं होता है, बोलिए। तो जब आप देखिएगा अगर नाव ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसका मुंह है ऊपर है, मान बैठने वाला सिरा ऊपर में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यही कहेंगे कि इसका मुंह ऊपर है, इसलिए उससे ऊपर उसे उतोदर, ठीक है। उससे ऊपर उसे उतोदर, नाव का मुंह ऊपर में है तो उससे ऊपर और उसे उतोदर। अब मैंने कहा दोस्तों नतोदर क्या होता है, तो नाव को थोड़ा सा पलट दो, ऐसे समझ लो, समझने के लिए मैं दे रहा हूं ट्रिक, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे पलट दिए, देखिए मान लीजिए, तो भैया ये ऐसे गोल घुमाए ना, ऐसे करके गोल घुमाए ना, ऐसे करके ऐसे, तो अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे तो नाव ऐसे बनेगा ना। तो ये नाव को पलट दिए तो मुंह, अगर मुंह नीचे गया, इसका तल पीछे चला गया, इसको कहते हैं नतोदर, नीचे की ओर। जब नाव का मुंह नीचे की ओर तो नतोदर, ऊपर हो तो उतोदर। या फिर ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ ली, इसका मुंह नीचे है ना नतोदर, ऐसे है मुंह ऊपर है उतोदर, आज याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा बहुत, और बहुत दिक्कत हो जाएगी तो समझाने में, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपसे सवाल आएगा कि उत्पादन समाना वक्र नतोदर क्यों होता है, तो कहेंगे क्योंकि जब हम एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, दूसरा को त्याग करना पड़ता है, इसीलिए है ना। आप देखते हैं अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ता है, त्याग तो दोनों में करना पड़ता है ना, लेकिन अधिक मात्रा में। ओह ये ब्लर टाइप में क्यों आ रहा है यार, हाँ अब तो सुधर जा। हाँ तो एक को अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ता है और एक को कम मात्रा में, तो जिसमें अधिक मात्रा में त्याग कीजिएगा तो नतोदर बनेगा, और अगर आप अधिक मात्रा में त्याग नहीं करेंगे तो सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ढाल बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो देखिए बाएं से
दाईं ओर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। नहीं बोलते ऊपर से बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर घसकता है, किसके कारण? तो एक वस्तु के उत्पादन बढ़ाएंगे, दूसरा को क्या कर रहे हैं, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, इसीलिए नीचे की ओर स्लोप डाउन हो रहा है। और यहाँ क्या अधिक मात्रा में घट रहा है तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ये ज्यादा घट जा रहा है तो इसे टेढ़ा ऐसे, इसका ये चौड़ा होगा तो ऐसे नतुदर होगा कि नहीं यार, ऐसे नतुदर बनेगा नहीं बनेगा? आई होप आपको समझ आई गया होगा आप लोग को। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या कहता है इसको। अब थोड़ा सा हम आगे ना आप लोग को कष्ट करवा रहे हैं। देखिए मैंने कहा जो उत्पादन समय वक्र ये घसकता है ये या घूमता है, क्यों? क्योंकि साधनों में वृद्धि करते हैं या तो कमी करते हैं, अर्थात संसाधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो तकनीकी, या तो संसाधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं या तो अधिक लेबर लगा दे रहे हैं, है ना, तकनीकी जो है ये अधिक कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तब आपका थोड़ा सा घसकाव होगा। अब देखते हैं साधनों में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा। देखिए हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। मान लीजिए आप संसाधन में वृद्धि करते हैं, संसाधन में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो पहले मान लीजिए आपका ऐसे था, आप संसाधन इसमें जितना उत्पादन करते हैं, संसाधन बढ़ाए तो उत्पादन यहाँ पे बढ़ेगा ना, और इसको भी बढ़ा दिए, मान लो ये पी था P1, तो जब दोनों में बढ़ाएंगे तो दोनों ओर बढ़ेगा, ठीक है, आगे की ओर बढ़ेगा। जब हम संसाधन बढ़ाएंगे तो ये बाहर की ओर खिसकेगा ना, और संसाधन को घटाएंगे तो मान लीजिए हमारा ये बना हुआ है, और जब घटेगा, मान लीजिए P है घटेगा, तो जब घटेगा तो इसका जो कर्व है अंदर की ओर होगा ना, अंदर की ओर होगा तो ये हो जाएगा अंदर की ओर। जब संसाधन में वृद्धि करेंगे तो बाहर की ओर खिसकेगा, जब संसाधन को घटाएंगे तो अंदर की ओर खिसकेगा। समझा गया ना? और जब दोनों में वृद्धि करेंगे तो दोनों में बढ़ेगा, इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ समझाया कि साधनों में वृद्धि करने पर देखिए आगे की ओर बढ़ता है उत्पादन समाना वक्र, अगर कमी करते हैं समाना वक्र धंसता है नीचे की अंदर की ओर आता है। ये तकनीकी में परिवर्तन करते हैं। देखिए अगर हम किसी एक में परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए हम सिर्फ ना इसमें परिवर्तन करें, इसमें परिवर्तन नहीं करें, तो सिर्फ इसमें बढ़ रहा है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। हम ना इसमें सिर्फ परिवर्तन, इसमें परिवर्तन नहीं करें, बोला ना ये इसका यही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। हम इसको उत्पादन यहाँ बढ़ा दिए तो ये बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा, जितना था उतना ही रह गया मान लीजिए, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अरे उतना डिटेल से बताएंगे तो भैया 5 से 7 दिन लगेगा सिर्फ इसी क्लास में। दोनों के कुशल तकनीकी में वृद्धि करने पर, दोनों वृद्धि कीजिएगा, दोनों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एकदम बढ़ेगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अवसर लागत क्या था। अवसर लागत मतलब देखिए आपके पास जैसे उत्पादन समय वक्र में क्या होता है, दो वस्तु का उत्पादन करना जरूरी होता है, दो वस्तु के समय का उत्पादन करना जरूरी होता है। तो जब आपके पास दो वस्तु है, एक जगह आप गेहूं उत्पादन करने में एक चावल भी उत्पादन कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन हुआ कुछ यूं ही, जमीन इतना ही हमारे आपके पास, अगर इसमें पूरा का पूरा खेती करते हैं तो गेहूं मान लीजिए आप इतना उत्पादन कर लेते हैं 4 क्विंटल, ये 4 लाख के बराबर है। ये कितना है, 4 गेहूं जो पूरा उत्पादन कीजिएगा तो ये 4 लाख के बराबर है। लेकिन अगर पूरा का पूरा चावल की खेती करते हैं तो 3 लाख के बराबर है। 3 लाख का मूल्य है 4 लाख। अगर गेहूं का उत्पादन करेंगे तो 4 लाख का मुनाफा होगा, 4 लाख फायदा हो रहा है हमें, 4 लाख आ रहा है पैसा, इसमें 3 लाख आ रहा है। तो फायदा किस में हो रहा है दोस्तों, तो फायदा गेहूं में हो रहा है। तो हम इसको हम चॉइस करेंगे, इसको चुनेंगे। इसको कहते हैं जब हम दूसरे सर्वश्रेष्ठ मूल्य वाले विकल्प को चुनते हैं तो हमें पहला को त्याग करना पड़ता है, इसी को कहते हैं अवसर लागत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शॉर्टकट में उतना ही बताएंगे ना। चलिए इसके बारे में यहाँ एक VVI क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको दोस्तों। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है, सीमांत लागत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि सभी उपलब्ध संसाधन के साधन पूरी तरह से उपयोग किया जाए, आपके पास जितना भी संसाधन, ये सारे संसाधनों का उपयोग कर लेंगे, टोटल का टोटल जमीन जरा सा भी खाली नहीं छोड़ेंगे, तो क्या उत्पादन समाना वक्र के किसी बिंदु पर उत्पादन किया जा सकता है, मतलब कहीं भी, हर जगह। देखिए ये जो देख रहे हैं ABCDEF, हर जगह उत्पादन हो रहा है, कहीं भी उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसके बाहर अंदर कभी भी उत्पादन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। उत्पादन समाना वक्र का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आर्थिक समस्याओं को समझाने के लिए। अर्थात उत्पादन समाना वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है कि वस्तु के उत्पादन में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाए और जिससे समाज को अधिकतम संभव संतुष्टि प्राप्त हो सके। मतलब हम कैसे उत्पादन करें कि समाज को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। चलिए बिजली भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं।
दूसरा दूसरा समस्या क्या है? हाँ, केंद्रीय समस्याओं का स्पष्टीकरण, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। इससे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सारी चीजों को हम स्पष्ट कर सकते हैं उत्पादन समानता वक्र से। तीसरा सवाल है जो बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या को भली भांति समझा जा सकता है। यदि समस्त मांग कम है तो उत्पादन भी कम होगा, साधनों की कुछ मात्रा का उपयोग नहीं होगा जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी। जब मांग कम है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो संसाधन का सारा उपयोग नहीं होगा, उपयोग नहीं होगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। अर्थात बेरोजगारी की समस्या को भी हम समझ सकते हैं उत्पादन समानता वक्र से। पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की समस्या को स्पष्ट करता है। जैसे अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टॉपिक जुड़ गया। केंद्र ने कुछ सुझाव दिया। केंद्र ने कहा बेरोजगारी के कारण समस्त मांग की कमी को बताया है, लेकिन इसका सुझाव भी दिया है। साथ ही साथ क्या सुझाव दिया है कि सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अपना व्यय को बढ़ा दे। सरकार जिससे रोड, सड़क, तालाब, टीसीबी, डोबा, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह, ये सब में, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, तो उसमें जैसे वो खर्च में को बढ़ाएगा ऑटोमेटिक ये जो क्या हो जाएगा कि रोजगार बढ़ जाएगा। पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास की समस्या क्या होती है? तो पूंजी पदार्थों की वृद्धि से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। हम जब पूंजीगत पदार्थ में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन क्षमता क्या होता है? बढ़ती है। और उत्पादन समानता वक्र दाईं ओर घिसकेगा, अर्थात विकास होगा। देखिए यहाँ दाईं ओर घिसक रहा है ना, ये देखिए घिसक रहा है। इसका मतलब पूंजीगत पदार्थ, एक होता है उपभोग पदार्थ, हम उपभोग पदार्थ को घटाएंगे, हम थोड़ा सा उपभोग पदार्थ पर कम ही उत्पादन करेंगे, और पूंजीगत पदार्थ में उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो इसमें थोड़ा सा लोगों को विकास, आर्थिक विकास ज़्यादा होता है। अवसर लागत को कहता है पूंजीगत निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए उपयोग को घटाना होगा, ये बात सत्य है। अवसर लागत को विकल्प त्याग भी कहते हैं। अवसर लागत क्या कहते हैं? विकल्प त्याग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्पादन समानता वक्र का प्रयोग कल्याणवादी अर्थशास्त्र तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतों में भी किया जाता है। तो ये था शायद हमारे ख्याल से लास्ट पॉइंट था। इधर तो आप लोग को बता ही दिए और कुछ इधर खास नहीं है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहीं पर इसको अंत कर देते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आप लोग के लिए आएंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह जो वीडियो बनाए हमारे लिए हेल्पफुल हुआ और हमें समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ पे नहीं आया इस चीज़ को ना आप जरूर मेंशन करें। हाँ, अगर यदि हमारे पास कुछ कमी होगा, हमारे पास समझाने में कहीं ना कहीं कुछ छूटता होगा कुछ कमी को, तो हम उस अपने कमी को पूरा करेंगे, लेकिन आपको समझा के छोड़ेंगे, आपका एग्जाम को निकलवा के जरूर रहेंगे। और आपको है ना, आपको हम क्या करेंगे, आपको कम से कम इतने से इतने कंटेंट प्रोवाइड कर ही देंगे कि आप अच्छे खासे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो बी पॉजिटिव रहिए, एकदम पॉजिटिव सोचिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।